तो भी इतना परेशान कर रहा है, घर वालों को भी इतना परेशान कर रहा है। कहीं आए दिन इनके घर के बच्चे भी अगर अभी भी डिप्रेशन में है, रास्ते मोहल्ले वाले भी डिप्रेशन में है। सारे दुकानदार हम जो है ऊपर से सिलेंडर जो भरा हुआ सिलेंडर है फेंक दें, यहाँ आसपास वाले सब मरेंगे अगर वो विस्फोट हो जाता है। ये मंजू है ना, बच्चों को बहुत परेशान करती है। और ये पड़ोसी में क्या नाम से तुम 3 दिन के लिए घर से बाहर निकल जाओ, मैं आग लगा रही हूँ इस पे। परेशान करती है, घर वालों को परेशान करती है। चाय जो बोलती रहती है और बहुत गंदे इसके नेत्र इसके खराब हैं और मंजू के और जो है हमसे लड़ने को तैयार। हमारे को वहाँ बाग में हमारे 5 आदमी ने इज्जत बिगाड़ दी। मेरे को चाहे जैसे सर ये मुझे मारपीट की आए दिन की झगड़े करती है और मेरे को बोलती है कि मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या की धमकी देती है और तुम्हारा नाम से पैसे की मांग करती है। मेरे को 10 लाख रुपए दो, मेरे को जेवर दो, ये दो, मकान में हिस्सा दो, दुकान में हिस्सा दो। प्रशासन से ये अपील है कि मंजू वर्मा ने जो अशांति फैला रखी है उससे सख्त से कार्रवाई की जाए और हमें मारने की धमकी देती है, इसलिए हमें अपील है कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करें। मंजू देवी ने टीन फेंकी छत से, तो हमारी सास जो है हाथ धो रही थी नीचे, तो मानो बाई चांस टीन उनके ऊपर गिर जाती सर पे, तो मतलब इंसान तो बचता ही नहीं है। जल्दी छुटकारा मिले, नहीं तो हमारे घर में एक ना एक जना और चला जाएगा इसकी टेंशन की। ये बच्चों की मौत हो जानी है इसके पीछे। बच्चे सदमे में आ रहे हैं, बिल्कुल काम धंधे में बिल्कुल मन नहीं है। मुझे सरकार से ये अपील है कि मंजू वर्मा से हमारे को छुटकारा दिलवाया जाए और ये जो हमारे घर के अंदर हम सबको धमकी देती है, जान मार की और खुद की आत्महत्या करने की भी धमकी है कि आप दूसरों के घरों पे जा जाके हमारे जो फैमिली मेम्बर जो हमारे घरों में जा जाके वहाँ पे भी धमकियाँ देती है कि मैं मर जाऊँगी, मैं तुम्हारे को मार दूँगी। पूरा मोहल्ला ही परेशान है और हमारे को परेशान कर आते जाते गाड़ियाँ निकालते, क्यों निकालती, क्या लेते। ये पहले बड़े बड़े बैठे, ये भी तो पूरे गुजर कर रह के गए, नहीं मंजू नहीं कर रखा है पूरा अल्लाह मौला। ये लड़ती है बच्चों से, राजस्थान में दिखावा करती है। हाँ, पहले शादीशुदा है सर, ऐसे ही मतलब दादागिरी दिखाती है अपने आप को, हमको नीचा समझती है, यानी कुछ भी अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। देखिए, मैं महिला सुरक्षा सलाह केंद्र कोतवाली से हूँ और यहाँ पर मैं मेरे पास 2 शिकायतें आई थी। आरसी देवी हैं, उम्र उनकी 75 वर्ष है। उन्होंने ये मेरे पास शिकायत करी थी कि मंजू वर्मा नाम की एक महिला है जो इनके घर में रहती है और वो इनके पिताजी के संग शायद शादी करके माला डाल के उसे करके कुछ आई हैं। तो वो इनके घर में जिस तरीके से रह रही हैं, वो उनको सर्टिफिकेट की जांच की थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ पाया नहीं, क्योंकि उनके पास वो क्या पहले आगरा में कहीं शादीशुदा हैं, उनकी 2 बेटियां हैं। और वो अपने उस पति को छोड़ के आज से शायद थोड़े टाइम पहले वो यहाँ जयपुर में आ गई थी। उनके माता, इनका कोई डिवोर्स का पेपर नहीं मिला मुझे, मैंने इनसे मांगा भी था, पूछा भी था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को वहाँ वापस नहीं जाना है, मैं उनके संग रहना नहीं चाहती हूँ और मेरे को कोई डिवोर्स का पेपर मिला ही नहीं, कोई तलाक का पेपर था ही नहीं उनके। लेकिन फिर भी मैंने सलाह करके, समझाइश करके मंजू देवी को यहाँ बुलाया, इनके परिवार के जितने भी शिकायतकर्ता थे उनको बुलाया, मोहल्ले के भी काफ़ी लोग थे, 15-20 जने थे, उन सबको यहाँ बुलाया मैंने, शिकायतकर्ताओं को, सबको दोनों पक्षों को सुना। हम तो दोनों पक्षों को साथ में सुनते हैं, क्योंकि हमारा काम ही दोनों पक्षों को सुन के उनकी समझाइश करके, सलाह देके उनको आपस में मतलब वातावरण हम लोगों को बनाना है हम लोगों को। तो इस वजह से हम लोगों ने, मैंने उनको अच्छे से काफ़ी सुना। सुनने के बाद मैंने ये पाया कि मंजू कई हद तक कई मामलों में गलत थी। लेकिन सर पड़ोसी आए थे मेरे पास, मैं बताना चाहूँगी आपको, पड़ोसी आए थे, उन्होंने मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट की थी
कि मैडम आप है ना हम लोगों को अगर कल को ये सिलेंडर को हमारे पर फेंक देती है, आग लगा देती है, या इनकेस कोई और हमारे से इंजर्ड हो जाते हैं, हम में से हमारे बच्चे भी खेलते हैं गली में, हमारी घर की बुजुर्ग महिलाएं भी बाहर बैठती हैं, या हम लोग खाना वाना लेके बाहर खाना वाना खाने के बाद बाहर टहलते हैं ऑफिस से आने के बाद, तो हम लोगों के संग अगर ऐसी कोई हादसा हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन है। तो मैंने उनको मौखिक रूप से उनको समझाया कि अब मंजू ऐसा आगे से नहीं करेगी, ठीक है। मैंने मंजू को भी समझाया, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन वो उस टाइम तो अच्छे से समझ के चली गई। एटलीस्ट उसको 4-5 दिन ढंग से रही भी, उसके बाद अचानक उसको क्या हो गया, क्या हुआ, उसके दिमाग में क्या चला, ये तो मुझे भी नहीं पता। मेरा नाम ऋषभ टिकसाली है, मेरे पिताजी का नाम राजकुमार टिकसाली है। हम रहने वाले 1943 मकान नंबर पंडित शिवदिन जी के रास्ता किशनपुर बाजार में रहने वाले हैं। मेरे पिताजी के दोस्त हरिओम वर्मा है, जो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। उनकी एक बहन है जिससे मेरे पिताजी 2 साल पहले मिले, उनसे थोड़ी बातचीत हुई। वो मंजू वर्मा को हमारे घर पे लेके आए। हमारे घर वालों के पूछने के बावजूद कि आप इस मंजू वर्मा को काय के लिए लेके आए, तो उन्होंने बोला कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। पर हमने बोला कि पहले से शादीशुदा है, मेरी भाभी वगैरह ने बोला कि शादीशुदा है। उन्होंने बोला कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तो हमारे पूरे परिवार ने उनको मना करा, बोला कि तू इससे शादी मत कर क्योंकि अभी तुम्हारे बच्चे वगैरह सब हैं। पर मेरे पिताजी माने नहीं। मेरे पिताजी ने हमारे पड़ोस में जो मंदिर है सीताराम जी का, वहाँ पे जाके एक दूसरे को फिर माला डाली और फिर उनको घर पे ले आए। हमारे पूरे घर वालों की एक दूसरे से बातचीत हुई कि तुम काय को करी शादी, ये सब है। पर हमारे जितने भी घर वाले हैं उन्होंने उनको समझाया, पर वो माने नहीं बिल्कुल भी। उन्होंने बोला कि मैं इसको रखूँगा यहाँ पे घर पे। ये फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, आपको अगर इसके संग अपना जीवन व्यतीत करना है तो आप करो, पर हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये बात है। फिर हमारे पिताजी की 2 साल बाद अभी मृत्यु हुई है। और है ना, मेरे पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद सारी हमारी जो चीज़ें हैं 13 दिन पूरे होने के बाद फिर हमारे क्या हुआ, घर के अंदर ये चीज़ हुई है कि हम क्या ऊपर सो रहे थे, मेरी वाइफ वगैरह सब सुबह का टाइम था ये, हम सब मेरी वाइफ तो ऊपर थी, रसोई के अंदर काम करी थी। तो उस दिन 11 का टाइम था, 11 का टाइम था। तो उस वक्त मेरी वाइफ ने मेरे को सुबह पहले उठाया कि आज की 11 है, आज तुम 11 रखोगे, आज तुमने जो पिताजी को दिए। तो मैंने उनसे बोला कि जाओ ऊपर जाके साफ पानी ले आओ। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, वैसे 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट होने के बाद सीधे वो वहाँ पे गई रसोई के अंदर मेरे लिए पानी लेने। तो मंजू वर्मा ने उसको पकड़ लिया वहाँ पे। उन्होंने बोला कि अपने कान की सोने की झुमकियाँ मेरे को निकाल के दे। तो मेरी वाइफ जोरों से चिल्लाई क्योंकि दोनों साइड से उसने उसको पकड़ लिया। तो मैं जैसे भी रसोई में पहुँचा तो मैंने देखा कि उसने मंजू वर्मा ने दोनों हाथों से उसको पकड़ रखा है। फिर मैं उस मंजू वर्मा का हाथ पकड़ के उसको साइड में करा, मेरी वाइफ को ले गया। तो वो पीछे हम कमरे में गए तो उसने तवा उठाया गर्मा गर्म और मेरी वाइफ के पेट पे चेपने की कोशिश करी थी। पर मैं मेरी वाइफ को हटाया तो वो सीधा खड़ा तवा मेरे पाँव में जाके लगा। फिर जाके मेरी भाभी ने उसकी वीडियो भी बनाई है, बाकायदा वो वीडियो कि उसने हाथ में तवा ले रखा है। ये सब है। हम कोतवाली थाने में गए, हमने वहाँ पे उनको सबको वीडियो दिखाया। मैंने मेरी खुद की चोट भी दिखाई कि ये ना कैसे है कैसे नहीं है। इसने मेरी वाइफ के पेट में मारने की कोशिश करी थी, वो वीडियो भी दिखाई। पर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई किसी चीज़ की। मैंने अपना मेडिकल भी करवाया, वो भी अलग जाके, उन्होंने कोई ने भी मेरा मेडिकल नहीं करवाया थाने में, ये है। और बाकी है ना, बीच के अंदर क्या करी कि मेरे भाई वगैरह सब नीचे बैठे हुए थे, तो कहीं से वो लोहे की चैन लाकर मेरे भाई के सिर पे जाके चेप दी। और एक मेरे चाचा का भी लड़का है, वो है अमन टिकसाली, वो नीचे बैठा था। तो वो अपना काम कर रहा था नीचे बैठा, तो उसने वही चैन उठा के दोबारा से है ना मेरे छोटे भाई के ऊपर मारी। फिर हम सब थाने गए, थाने से हमने मेडिकल भी कराया, पर हमारे को थाने से कुछ भी नहीं हुआ। हमारे को कोई आगे थाने से सहायता नहीं प्राप्त हुई। ऊपर से थाने वालों ने हमको ही धमकी दी। एक दिन मेरी वाइफ वगैरह पियर जा रही थी बच्चे को लेके। हमारा जब बेबी हो चुका है, अभी है ना 2 महीने हुए हैं, तो मेरा बच्चा था 1 महीने का। मेरे बच्चे को लेके रात को 8 बजे मेरी वाइफ खुद के है ना पियर जा रही थी। पड़ोस में मेरा वो है, मैं ससुराल है, उसको लेके जा रही थी। मंदिर के बाहर मंजू वर्मा खड़ी हुई थी, हमारे घर के पास में मंदिर है, वहाँ पे खड़ी हुई थी। उसने मेरी वाइफ को पकड़ा और उसने बोला कि वो फ़ोटो वगैरह हमको चाहिए। तो मेरी वाइफ ने मना कर दिया। तो मेरी वाइफ को बच्चा समेत उसने घेर दिया कचरे के अंदर। वो भी 1.5 साल का बच्चा था, उस समेत घेरा। हम वहाँ पे पहुँचे, हमने उसको छुड़वाया। हमारी जो बड़ी भाभी है, मेरे बड़े भैया की जो वाइफ है, मेरी भाभी टीना भाभी,
उनको उसने सिर से पकड़ लिया, उनके बाल जोरों से खींच लिए, उनको ज़मीन पे लेटा दिया। तो जो जब बाल उन्होंने पकड़े खींच के मेरे भाभी के, उससे क्या उनके पीछे सिर में घाव हुआ। उनको हैंड टू हैंड हम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल के अंदर उनके सिर के अंदर स्वेलिंग आई, और ये चीज़ हम जब थाने में गए लेके, मैं मेरी वाइफ को लेके गया, बच्चे को लेके गया, तो वहाँ के ऑफिसर हमको बोलते हैं कि आप तुम्हारे को अंदर डाल देंगे कि तुमने उसके संग है ना मारा पीट करी। पर उसके मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कुछ नहीं आया। हमारी भाभी की मेडिकल रिपोर्ट के अंदर है ना सारी चीज़ें आई, घाव तक आए, सीटी स्कैन के अंदर सारी चीज़ें आई, पर उसकी रिपोर्ट के अंदर कुछ नहीं आया। उन्होंने आगे से आगे कुछ भी नहीं करा था। अभी आपके साथ में जो मंजू है व्यक्ति, जो लेडीज है, वो आपके साथ में रहती है? अभी वो रहती हैं, पर वो हमको बहुत परेशान करती हैं। हमने इस चक्कर के अंदर तो नीचे गेट भी लगाया, पर उस गेट को भी तोड़ने की कोशिश करी थी। वो गेट की जाली तोड़ी, पत्थर मार मार के हर चीज़ तोड़ दी। और ये बात है, हमारे को जान बांध के हमको धमकी देती कि हमको जान से मार देगी। हर चीज़ लेके बैठी हुई है। वो हमारे पे वो लोहे की चैन वगैरह से भी हमारे पे हमला कर देती है। मेरी वाइफ का भी डर लगा रहता है, मेरे बच्चे का भी डर लगा रहता है। और ऊपर से अगर हम कहीं पे जाते हैं तो एक जना नीचे खड़ा रहता है। ये बात है, हमारी वाइफ वगैरह कोई कुछ करे नहीं ये सब। हम इस चक्कर में डरे हुए हैं कि ये ना कुछ कर नहीं दे, कोई उल्टे फुल्टे ये क्या झूठे झूठे बयान दियाती है थाने के अंदर, और है ना वहाँ पे सब इसकी सुन भी लेते हैं, और ना कोई आगे से जांच पड़ताल करते कि ये सच बोली झूठ बोली। वो खाली सीधे FIR दर्ज करते हैं, या तो मेरे भाई को बंद कर देंगे या मेरे को बंद कर देंगे। कोई आगे से कोई कार्रवाई नहीं करते कि सच बोली झूठ। आपसे कोई मांग करती है किसी भी चीज़ को लेकर? ये बोलती है कि मुझे 10 लाख रुपए कैश चाहिए, 35 लाख रुपए का सोना चाहिए, तेरी माँ का जो भी है, और इस मकान में मेरे को एक हिस्सा चाहिए। अब हम इससे बोलते हैं कि तुम्हारे को रहना हो तो तुम यहाँ पे रहो, मतलब हमको तुम्हारे से कोई वो नहीं, तुम्हारे को खाना वाना खाना हो, कुछ करना हो, तुम्हारे को पैसे चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। पर ये इनका पहले का कैरेक्टर किस तरह का? पहले का तरीका तो इनका शुरुआत से कुछ भी नहीं है। ये हमारे घर के अंदर जितने भी थे, हमारे बड़े बुजुर्ग वगैरह सब है, सबको गालियाँ बकती हैं गंदी गंदी, और हमारे घर वालों को है ना धमकी देती है कि अगर तुम आए तो मैं मेरे कपड़े फाड़ लूँगी, तुम्हारे बारे में रिपोर्ट दे दूँगी। हमारे जितने भी घर वाले सब इससे डरे हुए हैं, जो हमारे घर के अंदर बिल्कुल आ नहीं सकते, और ना हमारी है ना अगर आते भी हैं तो डर के आते हैं। मुझे सरकार से यही अपील है कि मंजू वर्मा से हमारे को छुटकारा दिलवाया जाए, और ये जो हमारे घर के अंदर हम सबको धमकी देती है जान मार की। मेरा नाम हरी सिंह चौधरी है। मैं राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एक क्लाइंट अजय टकसाली मेरे पास आया और अपने पारिवारिक घटनाओं के बारे में मुझे बताया। कहा कि उसके पिता एक औरत मंजू शर्मा, जिसकी उम्र 40 से 45 साल के ज़्यादा होनी चाहिए, को घर पे लेके आए और रखने लगे। उनकी मृत्यु के बाद मंजू शर्मा ने अजय टकसाली उसके परिवार वालों को डराना धमकाना परेशान करना शुरू कर दिया। घर से पैसे निकाल लेती थी, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे भी करे। मंजू शर्मा के बारे में मालूम चला कि वो पहले से भी शादीशुदा थी। उसके पास पहले की शादी का किसी प्रकार का कोई तलाकनामा नहीं था, और ना ही वो दूसरी शादी करने के लिए लायक थी। उसने जो झूठे मुकदमे कराए, उसकी तरफ से मैं अजय टकसाली की ओर से कोर्ट में पैरवी कर रहा हूँ। अभी भी इन लोगों को डर है कि वो लेडीज़ इनके खिलाफ झूठे मुकदमे करवा सकती है, धमकियाँ देती है कि साहब मैं मर जाऊंगी, जिसमें अजय टकसाली उसके परिवार वालों को फंसा दूंगी।